अब हम आप लोगों को आज वाम पक्ष की सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट और दाएं पक्ष की सीमा राइट हैंड लिमिट कैसे हम ज्ञात करेंगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें वाम पक्ष की सीमा या लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। वास्तविक संख्या L1 को फलन f(x) की x=a पर वाम पक्ष की सीमा कहते हैं। यदि प्रत्येक एप्सिलॉन >0 के लिए del 0 इस प्रकार अस्तित्व में है कि a माइनस del x a implies that mod of function of x minus L1 is less एप्सिलॉन। ऐसी दशा में हम लिखते हैं फंक्शन ऑफ a माइनस 0 इज इक्वल टू L1। अब बेटा यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम ज्ञात करेंगे तो उसमें जो है हम लेफ्ट हैंड लिमिट में तुरंत लिमिट x टेंडेड टू a माइनस फंक्शन ऑफ x से अथवा लिमिट x टेंडेड टू a माइनस 0 से फंक्शन ऑफ x अथवा लिमिट x टेंडेड टू a माइनस फंक्शन ऑफ x से व्यक्त करेंगे। अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग x टेंडेड टू a माइनस का प्रयोग करेंगे और राइट में a प्लस का प्रयोग किया जाएगा। लिमिट x टेंडेड टू a प्लस का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें क्या है, ऐसी दशा में हम लिखते हैं कि फंक्शन ऑफ a माइनस 0 इज इक्वल टू L1 अथवा लिमिट x टेंडेड टू a माइनस। तो यहाँ माइनस जो है यहाँ a के अथवा लिमिट x टेंडेड टू a माइनस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू L1 अथवा लिमिट x टेंडेड टू a माइनस 0 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू L1 अथवा लिमिट x टेंडेड टू a माइनस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू L1। इस प्रकार लिमिट x टेंडेड टू a माइनस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू L1 होगा यदि फलन f(x) का मान L1 की ओर अग्रसर होता है, जबकि स्मॉल f बाएं से a की ओर अग्रसर है। तो हम जो है इसके बाद वाम पक्ष की सीमा या लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करने की कार्यविधि, इसमें जो है कथन x टेंडेड टू a माइनस का अर्थ है कि x एक ऐसी संख्या है जो a से कम परंतु a के अत्यंत निकट है। इसलिए x टेंडेड टू a माइनस h जहाँ पर h ग्रेटर देन 0 इस प्रकार है कि h टेंडेड टू 0। तो हम जो है इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए पहला पॉइंट हम लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिखेंगे लिमिट x टेंडेड टू a माइनस फंक्शन ऑफ x लिखते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडेड टू a माइनस फंक्शन ऑफ x, पहला पॉइंट हुआ। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, x के स्थान पर a माइनस h, x के स्थान पर a माइनस h तथा x टेंडेड टू a माइनस के स्थान पर हम जो है h टेंडेड टू 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x टेंडेड टू a माइनस के स्थान पर लिखेंगे लिमिट h टेंडेड टू 0 और जहाँ पर x है a माइनस h लिखेंगे। अब इसके बाद जिससे जो फलन प्राप्त होगा लिमिट h टेंडेड टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h प्राप्त होगा। तीसरा पॉइंट लिमिट h टेंडेड टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h को फंक्शन ऑफ x के लिए दिए हुए सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडेड टू a माइनस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेड टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। अब यहाँ पर जैसे a माइनस क्या है, a x टेंडेड टू a माइनस का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर x की वैल्यू a से कुछ कम है। x की वैल्यू जो a के बराबर नहीं है, a से कुछ कम है, अल्प कमी है। अगर यहाँ पर रहे x टेंडेड टू a प्लस रहे तो x की वैल्यू जो है a से कुछ अधिक है लेकिन बराबर नहीं। अब इसी प्रकार हम जैसे राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे,
अभी हम राइट हैंड लिमिट आपको बताते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए हम जो है इसमें लिमिट जहां पर माइनस है वहां पर प्लस कर देंगे। x टेंडेंट टू a प्लस फंक्शन ऑफ x। अब जैसे यहाँ पर माइनस था, अगले वाले फलन क्या ये a माइनस h, तो इसमें जो हम कर देंगे लिमिट x टेंडेंट टू 0 फंक्शन ऑफ हो जाएगा a प्लस h। तो राइट हैंड में जब हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे तो उसमें x टेंडेंट टू a प्लस का प्रयोग करेंगे, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे तो x टेंडेंट टू a माइनस का प्रयोग करते हैं। अब हम इसके बाद चलते हैं, इसके बाद दूसरा टाइप है दक्षिण पक्ष की सीमा या राइट हैंड लिमिट। वास्तविक संख्या L1 को फलन fx की x इक्वल टू a पर दक्षिण पक्ष की सीमा कहते हैं यदि प्रत्येक x ग्रेटर देन 0 के लिए डेल इज ग्रेटर देन 0 इस प्रकार अस्तित्व में है कि x इज ग्रेटर देन a या लेस देन a प्लस डेल implies mod of function of x minus L2 is less or silent। ऐसी दशा में हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ a प्लस 0 इज इक्वल टू L2, अथवा इसको लिखने के टाइप जो है पहला क्या है लिमिट x टेंडेंट टू a प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू L2। इसी को हम दूसरे टाइप में लिख सकते हैं लिमिट x टेंडेंट टू a प्लस 0 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू L2। तीसरा टाइप है लिमिट x टेंडेंट टू a प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू L2। तो तीनों टाइप में से राइट हैंड लिमिट लिखते वक्त किसी भी टाइप का प्रयोग कर सकते हो। इस प्रकार लिमिट x टेंडेंट टू a प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू L2 होगा यदि फलन fx का मान L2 की ओर अग्रसर होता है जबकि x दाएं से a की ओर अग्रसर है। तो बेटा इसमें जो है राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते वक्त राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हम शुरुआत करेंगे लिमिट x टेंडेंट टू a प्लस फंक्शन ऑफ x से ही। इसके बाद जो है दक्षिण पक्ष की सीमा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसमें जो है कथन x टेंडेंट टू a प्लस का अर्थ है। सबसे पहले उसमें जब राइट हैंड लिमिट का प्रयोग करते हैं तो उसमें लिमिट x टेंडेंट टू a प्लस की बात आती है। तो x टेंडेंट टू a प्लस का अर्थ है x दाएं से a की ओर अग्रसर हो रहा है, अर्थात x एक ऐसी संख्या है जो a से अधिक है परंतु a की अत्यंत निकट। x टेंडेंट टू a प्लस h जहां पर h ग्रेटर देन 0 इस प्रकार है कि h टेंडेंट टू 0। आप लोगों के लिए मेन पॉइंट है कि कैसे हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते वक्त हम जो शुरुआत करते हैं तो पहला पॉइंट ये लिमिट x टेंडेंट टू a प्लस फंक्शन ऑफ x लिखते हैं। नंबर 2 पॉइंट x के स्थान पर हम a प्लस h, क्यों x के स्थान पर a प्लस h और तथा x टेंडेंट टू a प्लस के स्थान पर x टेंडेंट टू 0 लिखते हैं, जिससे लिमिट x टेंडेंट टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h प्राप्त होता है। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडेंट टू a प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडेंट टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h है। अब यहाँ पर दोनों का सारांश क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम ज्ञात करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडेंट टू a माइनस फंक्शन ऑफ x। अगली लाइन हो जाएगी क्या लिमिट h टेंडेंट टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। इसके बाद जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें हम जो x के स्थान पर a माइनस h रखेंगे और बाद में h के स्थान पर 0 कर लेंगे। फिर हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट ज्ञात करने के लिए हम लिमिट x टेंडेंट टू a प्लस फंक्शन ऑफ x। अगली लाइन में हम लिखेंगे लिमिट h टेंडेंट टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। अब फंक्शन ऑफ x की जो भी वैल्यू है, फंक्शन ऑफ x की जो भी वैल्यू है उसमें x के स्थान पर हम a प्लस h रखते हैं। अब यहाँ पर बात आती है सीमा के अस्तित्व के लिए। तो सीमा के अस्तित्व के लिए यह दिया हुआ फलन सतत है कि नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है
लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, तो दिया हुआ फलन सतत है या अस्तित्व में। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, तो दिया हुआ फलन अस्तित्व में नहीं है या अस्तित्व विहीन है या असतत है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन देखिए आप। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 13.1 का अन्य क्वेश्चन जो कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लिमिट x टेंडेड टू 1 फंक्शन ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए जहां फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 जबकि x इज लेस आर इक्वल 0, और दूसरा क्या 3 इंटू x प्लस 1 जबकि x इज ग्रेटर देन 0। तो बेटा जो पहला वाला फलन अगर देखा जाए, ये जो है टोटल का सारांश है। यहाँ पर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है कब, जबकि यहाँ x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से कम है, तब फंक्शन ऑफ x के स्थान पर इतना रखेंगे। और दूसरा फंक्शन ऑफ x का मान है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू x प्लस 1 कब, जब x की वैल्यू 0 से अधिक, तो उसके लिए फंक्शन ऑफ x की वैल्यू रहेगी 3 इंटू x प्लस 1। अब हम इसके लिए दिया क्या है, दिया फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 x इज लेस आर इक्वल 0 3 इंटू x प्लस 1 जबकि x इज ग्रेटर देन 0। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का प्रयोग करेंगे। आपको बताए हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हो जाएगा x टेंडेड टू a माइनस फंक्शन ऑफ x। a का अर्थ है कि यहाँ लिमिट x टेंडेड टू 1 है तो a की वैल्यू हो जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल, अब वैल्यू ज्ञात करना है लिमिट x टेंडेड टू 1 के लिए, अर्थात a के स्थान पर कर देंगे 1। लिमिट x टेंडेड टू, उसमें क्या था a माइनस था, इसमें हो जाएगा 1 माइनस फंक्शन ऑफ x। या अब इसके अगले लाइन में उसमें क्या हम बताए थे, लिमिट h टेंडेड टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h आ जाएगा, लिमिट h टेंडेड टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h। अब सबसे पहले विचार कर लिया जाए, यहाँ x टेंडेड टू 1 माइनस, अर्थात यहाँ x की वैल्यू 1 से कम है। तो अब दोनों पॉइंट पर विचार किया जाए। अब जैसे पहला पॉइंट है कह रहा है x टेंडेड टू, x की वैल्यू जो 0 के इक्वल है या 0 से कम है, x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से कम है। और दूसरा क्या है, x की वैल्यू जो है 0 से अधिक है। अब 0 से अधिक वाले में यहाँ पर x की वैल्यू 1 से कम है, अर्थात यह 0 से अधिक है, अल्प अधिक है लेकिन है। तो यहाँ जहाँ पर तो फंक्शन ऑफ x के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे 3 इंटू x प्लस 1। इसी में जहाँ x है तहाँ पर हम रखेंगे यहाँ 1 माइनस x आ जाएगा, लिमिट x टेंडेड टू 0 हो जाएगा। अब फंक्शन ऑफ x में जहाँ पर x है वहाँ 1 माइनस x हम रखेंगे, और फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हम प्राप्त कर चुके हैं 3 इंटू x प्लस 1 आ जाएगा, 3 इंटू जहाँ पर x से रखेंगे 1 माइनस h प्लस। अब बेटा जहाँ पर h है तहाँ पर 0 कर देंगे, आ जाएगा क्या 3 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 1 या 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 आ। इसके बाद हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल, राइट हैंड लिमिट में हम क्या बताए हैं, राइट हैंड लिमिट में हम जो लिमिट x टेंडेड टू a प्लस फंक्शन ऑफ x, तो जहाँ पर ये था 1 है, हो जाएगा लिमिट x टेंडेड टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x। दोनों में अंतर केवल यहाँ पर माइनस का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर प्लस का प्रयोग करेंगे। अगेन हो जाएगा लिमिट x टेंडेड टू 0 या था 1 माइनस h। अब यहाँ पर 1 से अधिक, यहाँ पर क्या x टेंडेड टू 1 प्लस, अर्थात x की वैल्यू जो 1 से अधिक है, चाहे अल्प अधिक,
अब यहाँ पर 1 से अधिक का मतलब 0। दूसरा वाला पॉइंट जो x ग्रेटर देन 0 है, तो दूसरा पॉइंट भी इस नियम का पालन कर रहा है। तो फंक्शन आप x के स्थान पर 3x+1 यहाँ भी रखेंगे। हो जाएगा क्या? लिमिट h टेंडेंट टू 0 फंक्शन ऑफ x में जो है जहाँ पर h तहाँ पर 1 प्लस h करेंगे। 1 प्लस h आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस h प्लस 1। अब बेटा इसमें जो है जहाँ पर h तहाँ पर 0 कर देंगे। आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। अगर देखा जाए हम लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 6 प्राप्त कर चुके हैं, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 6 ही है। अतः लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 6 आया, अर्थात लिमिट x टेंडेंट टू 1 फंक्शन ऑफ x का मान 6 होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन का नंबर है 24 है। में लिमिट x टेंडेंट टू 1 फंक्शन ऑफ x का मान ज्ञात करना है। लिमिट x टेंडेंट टू 1 फंक्शन ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए। जहां फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 जबकि x इज लेस आर इक्वल 1। दूसरा माइनस x स्क्वायर माइनस 1 जबकि x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1। अब इसमें जो है हम पुनः जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट प्राप्त करेंगे। दिया गया है फलन फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 जबकि x इज लेस आर इक्वल 1, और सेकंड है माइनस x स्क्वायर माइनस 1 जबकि x इज ग्रेटर देन 1। अब जो है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल देखा जाए तो यहाँ पर लिमिट x टेंडेंट टू 1 फंक्शन ऑफ x का मान ज्ञात करना है, अर्थात a के स्थान पर हो जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंडेंट टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ x अगेन हो जाएगा लिमिट x टेंडेंट टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h। अब यहाँ पर x टेंडेंट टू है 1 माइनस और 1 से कम, चाहे अल्प कमी ही क्यों हो। तो यहाँ पर देखा जाए जैसे इसका दूसरा वाला फलन है माइनस x स्क्वायर माइनस 1, किसके लिए है? ये जो है x ग्रेटर देन 1 के लिए। तो यहाँ पर 1 माइनस के नियम का पालन नहीं कर रहा है। हम चलते हैं पहले वाले पॉइंट में। यहाँ पर कह रहा है x की वैल्यू जो है 1 के बराबर या 1 से कम है, अर्थात इसी में सम्मिलित है। 1 माइनस अर्थात 1 से कमी 1 से कम के लिए है। तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 होगा। आ जाएगा लिमिट x टेंडेंट टू 0 और बेटा इसमें x के स्थान पर हम रखेंगे 1 माइनस h। आ जाएगा क्या? 1 माइनस h पूरे का होल स्क्वायर माइनस। अब जहाँ पर h है तहाँ पर 0 कर देंगे। आ जाएगा 1 माइनस 0 पूरे का होल स्क्वायर माइनस, या 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम चलते हैं राइट के लिए।
राइट हैंड लिमिट x टेंडेंट टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x, अगेन लिमिट x टेंडेंट टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस x। हर क्वेश्चन के लिए इसी टाइप का रहेगा, केवल चेंज रहेगा कि जो लिमिट यहाँ रहेगी वही चेंज रहेगा, बाकी चाहे आप लेफ्ट ज्ञात करेंगे तो उसमें माइनस का प्रयोग करेंगे, राइट ज्ञात करेंगे तो प्लस का प्रयोग करेंगे। अब हम यहाँ पर कह रहा है x टेंडेंट टू 1 प्लस, यहाँ पर x की वैल्यू जो 1 से अधिक है, तो इसके लिए दूसरा वाला पॉइंट ही क्लियर है। तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसी में x के स्थान पर 1 प्लस x रखना है, आ जाएगा क्या, लिमिट x टेंडेंट टू 0 और इसके बाद इसमें फंक्शन ऑफ x अर्थात माइनस और x के स्थान पर रखेंगे 1 प्लस h पूरे का होल स्क्वायर माइनस। अब बेटा इसमें h के स्थान पर 0 कर दीजिए, आ जाएगा क्या, माइनस 1 प्लस 0 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1, या आ गया -1 इज इक्वल टू -2। तो देखा जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 0 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई -2। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू जो भिन्न भिन्न है, अतः लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देखा जाए कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो 0 आई और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जो -2 आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः दिया हुआ फलन जो अस्तित्व विहीन है, अगर बराबर रहेगा तभी आप रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अतः दिया हुआ फलन अस्तित्व विहीन। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, लिमिट x टेंडेंट टू 0 फंक्शन ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए, जहां पर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पर x अपॉन मॉड ऑफ x, जबकि x डज नॉट इक्वल टू 0। सेकंड है कि इसकी वैल्यू जो है 0 है, जबकि x इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू दिया है x अपॉन मॉड ऑफ x, जबकि x डज नॉट इक्वल टू 0। सेकंड है 0 x इज इक्वल टू 0 के लिए है। अब यहाँ पर मॉड ऑफ x की बात आ रही है, तो मॉड ऑफ x का मान होता है x जबकि x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, और सेकंड वैल्यू है -x जबकि x इज लेस देन 0। हम इसी का प्रयोग करेंगे। अब हम इसमें जो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या किया जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो लिमिट x टेंडेंट टू 0 फंक्शन ऑफ x का मान ज्ञात करना है, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में जहाँ पर a रहता है वहाँ पर 0 हम कर देंगे, हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडेंट टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x, अगेन हो जाएगा क्या, लिमिट x टेंडेंट टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस x, फंक्शन ऑफ 0 माइनस x। अब सबसे पहले विचार किया जाए 0 माइनस अर्थात x की वैल्यू जो है 0 से कम है, तो यहाँ पर मॉड ऑफ x के लिए फलन है, यहाँ पर x की वैल्यू जब 0 के इक्वल या 0 से अधिक है तो x, और जब 0 से कम है तो -x, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन मॉड ऑफ x का मान -x ही रखा जाएगा। तो यहाँ पर हो गया लिमिट x टेंडेंट टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस x, अर्थात फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मॉड x की वैल्यू जो कितना आ रही है, -x आ रही है, तो इसमें जो है हो जाएगा
x अपॉन मॉड ऑफ x अपॉन मॉड ऑफ, और मॉड ऑफ x की वैल्यू जो इसके लिए क्या आ रही है, -x आ रही है। तो हो जाएगा x अपॉन -x, और x के स्थान पर रखेंगे हम 0 -h, आ जाएगा क्या, आ जाएगा लिमिट h टेंडेड टू 0, और नहीं तो यहाँ x से h भी कर सकता है, और नहीं तो हम 0 -h अपॉन माइनस ऑफ 0 -h, यह आ जाएगा लिमिट h टेंडेड टू 0 -h अपॉन h, या -1 आएगा। यहाँ पर यह से h कैंसिल, -1 आ गया, और -1 में h की वैल्यू रखने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग प्राप्त कर चुके हैं -1। अब हम चलते हैं राइट के लिए। राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट x टेंडेड टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x, अगेन लिमिट h टेंडेड टू 0 f का 0 प्लस h। अब सबसे पहले फलन के लिए विचार किया जाए कि मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या हम रखेंगे यहाँ। तो मॉड ऑफ x की वैल्यू जो है क्या है, x ग्रेटर आर इक्वल 0 के लिए है, मतलब x की वैल्यू 0 से अधिक के लिए क्या है, मॉड ऑफ x इक्वल टू x। तो हम जो है मॉड ऑफ x की पहली वैल्यू को रखेंगे, हो जाएगा क्या, हो जाएगा यहाँ पर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू x अपॉन मॉड ऑफ x, और मॉड x की वैल्यू जो कितना है x, हो जाएगा x बाई x। अगर देखा जाए x से x कैंसिल भी कर दीजिए, और नहीं तो लिमिट h टेंडेड टू 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, 0 हो जाएगा, h से h कैंसिल, आ जाएगा लिमिट h टेंडेड टू 0 h बाई h, अर्थात 1 आ जाएगा, h से h कैंसिल, रिजल्ट आ गया 1। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम प्राप्त किए -1, राइट हैंड लिमिट हम प्राप्त किए 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, अतः लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है -1 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, तो दिया हुआ फलन अस्तित्वहीन है, या इसको आप कह सकते हैं असतत भी है। तो दिया हुआ फलन अस्तित्वहीन है।